Good morning students, welcome back to your English grammar class. Today we are studying your chapter 7 that is the articles. हम आज आपका चैप्टर 7 पढ़ेंगे जो क्या है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? ए, एन एंड द. क्या होते हैं आर्टिकल्स? ए, एन एंड द. जब भी हम किसी सिंगल कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में बोलने से पहले, उनके बारे में बात करने से पहले हम ए, एन या फिर द का यूज़ करते हैं. इन्हें क्या कहते हैं? आर्टिकल्स. ए, एन और द. ए, एन कब यूज़ होता है? ए एंड एन तब यूज़ होता है जब हम किसी इनडेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ए और एन को क्या बोलते हैं हम? इनडेफिनेट आर्टिकल. ए एंड को हम बोलते हैं, ए एंड एन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में बात नहीं करते, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात करते, ये किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे अ बॉल, अ अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला और एन एलिफेंट. हम किसी भी चीज़ में रैंडम सी चीज़ में के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी भी इनडेफिनेट चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ए और एन. इसीलिए ए एंड एन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब यूज़ होता है. जैसे द ताजमहल, हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ताजमहल एक पर्टिकुलर है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? एक पर्टिकुलर. जब हम एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम द यूज़ करते हैं. इसीलिए द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल. और ए एंड एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके, अब यूज़ ऑफ ए एंड एन. ए एंड एन को कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे. हमें पता है जब हम किसी इनडेफिनेट चीज़ के बारे में, किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं. कॉमन में भी जब हमारा कोई वर्ड जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो? कॉन्सोनेंट से. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. ये पांचों क्या होते हैं? वॉवेल. ये पांचों लेटर्स क्या होते हैं? वॉवेल. ए, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू. दीज 5 आर वॉवेल्स. इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट. यानी वॉवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. एंड इसके रिमेनिंग जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स. तो ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं? ए. जैसे बॉल. बॉल का फर्स्ट वर्ड क्या है? बी. बी क्या होता है? क्या बी वॉवेल्स में आ रहा है? नो. यानी बी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम यूज़ करते हैं ए. जैसे बॉल. बॉल क्या है? बी. बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट के क्या आगे क्या लगाते हैं? ए. नेक्स्ट है हॉर्स. हॉर्स का फर्स्ट वर्ड क्या है? एच. क्या एच वॉवेल है? ए, ई, आई, ओ, यू. नो, एच वॉवेल नहीं है. एच क्या है? कॉन्सोनेंट. तो एच के आगे हम क्या लगाएंगे? ए. सिमिलरली टेबल. टेबल का फर्स्ट वर्ड क्या है? टी. टी. क्या टी वॉवेल्स में आ रहा है? नहीं. यानी टी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो टी के आगे हम क्या लगाएंगे? ए. क्लियर है? यानी ए हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऐसे वर्ड्स के आगे यूज़ करते हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, या फिर उनका फर्स्ट लेटर या जो उनका स्टार्टिंग लेटर है वो कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो. उनके आगे हम क्या लगाते हैं? ए. नेक्स्ट आता है एन. एन कब यूज़ करते हैं हम? ऐसी जगह पे एन यूज़ करते हैं जहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या हो? वॉवेल हो, या फिर फर्स्ट लेटर क्या कर रहा हो? वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो. यानी वॉवेल के साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स या फिर ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन. यानी वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? एन. जैसे कि एलिफेंट. एलिफेंट में फर्स्ट वर्ड क्या है? ई. E is a vowel. A, E. E is a vowel. तो vowel के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? N. Similarly, apple. Apple का फर्स्ट वर्ड क्या है? A. A is a vowel. तो A के आगे हम क्या यूज़ करेंगे? Apple के आगे N. Similarly, old coat. पुराना कोट. Old. Old का फर्स्ट वर्ड क्या है? O. O is a vowel. तो vowel के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? N. An old coat. एक पुराना कोट. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ए और एन हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम
ऐसे वर्ड हो जिसका फर्स्ट वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करने वाला, तो उनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, ए। और जब किसी वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या हो, वॉवेल, या फिर वो वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, एन। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। अब इसमें ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ऐसे वर्ड्स जो या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड दे, उनके आगे ए लगता है। और ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल से स्टार्ट हो या फिर वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस करे स्टार्टिंग में, उनके आगे एन लगता है। तो कैसे, जैसे है यूजफुल एनिमल। देखो यूजफुल एनिमल में क्या आ रहा है, फर्स्ट वर्ड यू। यू क्या है, ए ई आई ओ यू। यू इज अ वॉवेल, यू इज अ वॉवेल, ठीक है। यूजफुल एनिमल, बट इसमें क्या है, यू यानी य का साउंड है, य। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वाई यू, यानी इसका जो साउंड है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है। किससे, वाई से। वाई इज नॉट अ वॉवेल, इसीलिए यूजफुल, क्योंकि ये वाई का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साइन दे रहा है, इसलिए इसके आगे हम क्या यूज करते हैं, ए। क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट है 1 रुपी। 1 रुपी कॉइन में फर्स्ट वर्ड क्या है, ओ। ओ इज अ वॉवेल, बट इसका साउंड क्या है, 1, यानी WA 1, यानी ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। किसका, कॉन्सोनेंट का, इसीलिए इसके आगे हम यूज करेंगे ए 1 रुपी कॉइन। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। देखो ये भी स्टार्ट यू से ही हो रही है, बट इसका साउंड किसका है, वाई का, वाई यू, यूनिवर्सिटी, इसीलिए कॉन्सोनेंट का इसका साउंड है, इसलिए इसके आगे ए यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन। देखो इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, एच। फर्स्ट वर्ड है इसका एच, एच इज अ कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे ए लगना चाहिए, बट नो, इसका साउंड क्या है, ऑनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट, ये ऑ से, ऑ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑ का, एंड ऑ इज अ वॉवेल, इसीलिए इसके आगे हम यूज करेंगे एन। सिमिलरली आर, आर में क्या है, एच फर्स्ट वर्ड है, एच इज अ कॉन्सोनेंट, बट ये साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है, ए का, आर, इसीलिए ए क्या है, एक वॉवेल, इसलिए इसके आगे हम एन यूज करेंगे। तो क्लियर हुआ, ऐसे वर्ड्स जिनके आगे अगर वॉवेल है बट अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। और ऐसे वर्ड जिनका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, जैसे कि ऑनेस्ट में एच, बट ये साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट का, इसलिए इसके आगे हम क्या यूज करते हैं, एन। तो ऐसे साउंड वेरीफाई करके, साउंड को पहचान के भी हम ए एंड एन यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका द यूज़ ऑफ द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। मैंने आपको बताया द का क्या कहलाता है, एक डेफिनेट आर्टिकल, यानी जब हम किसी डेफिनेट चीज़ की, किसी डेफिनेट पर्सन की, किसी डेफिनेट प्लेस के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे कि द ताजमहल, द बैंगलोर सिटी। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें तो हम क्या लगाते हैं, द। जैसे कहाँ लगा सकते हैं द, जब हम बहुत सारे, जैसे हमारी क्लास है इसमें बहुत सारे लड़के हैं, इनमें से किसी एक डेफिनेट लड़के के बारे में बात करें तो हम क्या यूज़ करेंगे, जब हम किसी एक डेफिनेट पर्सन के बारे में बात करें तो हम क्या यूज़ करेंगे, द। बहुत सारे लोगों में से जब हम डेफिनेट सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल, बॉय ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास। एक लड़का है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, तो हम एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात करें कि ये लड़का क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, द बॉय ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ये लड़का क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। सेकेंड, इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे किसी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जैसे हम किसी लड़की के बारे, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सन है उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो हाइट में शॉर्ट है, या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत वाइज है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो जब हम किसी की क्वालिटीज़ के बारे में, किसी के एडजेक्टिव को बताएं तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे शी इज़ क्लेवरेस्ट गर्ल इन क्लास, वह लड़की क्लास में सबसे क्लेवर है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। उसकी क्वालिटी क्या है कि वो हम सबसे ज़्यादा क्या है, क्लेवर है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो जब हम क्वालिटी बता रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, द। शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन क्लास, द। ठीक है, इसके अलावा हम द कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी सी का, किसी ओशन का या किसी रिवर का हम नेम लेते हैं, किसी रिवर, ओशन, सी के बारे में बताते हैं तो भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा, गंगा इज़ अ रिवर, द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इज़ अ रिवर, द अरेबियन सी, ऐसे अरेबियन सी क्या है, एक सी है, तो हम क्या लिखेंगे, द इंडियन ओशन, ओशन के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, द पैसिफिक ओशन, ओशन है तो क्या लिखेंगे, द। यानी जब भी हम किसी सी के बारे में, किसी ओशन के बारे में, किसी रिवर के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ क्या करते हैं, द। नेक्स्ट आता है हिमालयास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम किसी माउंटेन के बारे में, किसी हिल्स के बारे में, किसी माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे कि द हिमालय के बारे में बात किया, द माउंट एवरेस्ट के बारे में बात किया, इन सब के बारे में जब हम हिमालयास के, जब हम हिल्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे कि द हिमालयास, यानी हिमालय क्या है, एक माउंटेन है, तो उसके आगे हमने क्या यूज़ किया, द। नेक्स्ट क्या आता है, जैसे हम किसी होली बुक के बारे में, जैसे हमारी होली बुक्स क्या है, रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान शरीफ है। जब हम किसी होली बुक के बारे में बात करते हैं तो उनके आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे कि द रामायण, रामायण क्या है, हमारी होली बुक है, तो इसके आगे भी हम क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी नेशनैलिटी के बारे में, किसी नेशन के बारे में, उसके लोगों के बारे में बात करें, जैसे द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के लोगों के बारे में बात किया तो द ब्रिटिशर्स, तो उनके आगे क्या यूज़ किया, द। जैसे इंडियंस, दी इंडियंस, जब हमने इंडियंस के बारे में बात की तो क्या लगाया, द। यानी द कब कब यूज़ होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, किसी के क्वालिटी के बारे में बात करें, किसी ओशन, सी या रिवर की बात करें, या फिर किसी होली बुक की बात करें, माउंटेन रेंजेस की बात करें, नेशनैलिटी की बात करें, तो इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, द। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें डेफिनेट थिंग, डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो द क्या होता है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम डेफिनेट थिंग से पहले यूज़ करते हैं, इसलिए इन सब में क्या यूज़ करते हैं हम, द। तो इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ए, एन एंड द कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट्स में अपने डाउट लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया। घर पे जाके आप इसे वापस से रिवाइज करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।